हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री, लेकिन ये मेरा टैरो रीडिंग वाला चैनल है, मैत्री टैरो रीडिंग। तो आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज कार्ड बहुत उछल उछल के जा रहे हैं, देखते हैं कि माँ आज क्या आशीर्वाद देते हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड जो आया है वो है कि आपके बारे में बिल्कुल स्पष्टम ये इंडिकेट कर रहा है। पहला कार्ड स्टार का है कि आप जो है ना दो चीज़ों में फंसे हुए हैं और दोनों आपको अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों में से कोई भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन पानी और पृथ्वी, सूर्य और चंद्र में से तो एक को ही लेना पड़ता है ना। आप इस समय आपके मन की जो स्थिति है वो काफ़ी चंचल है। आप इस समय चंचलमती हुए हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आगे देखते हैं कि कार्ड क्या रुख लेते हैं और किस तरह कार्ड्स हमें गाइड करते हैं, क्या वाइब्स आती हैं, क्या एनर्जी आ रही है कार्ड से, जी अब हम आगे देखते हैं। लेकिन पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप कोई भी धरातल नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए कि जब हम चलते भी हैं ना, तो जब हम चलते हैं आगे कब बढ़ते हैं, जब पीछे की ज़मीन छोड़ता है हमारा पैर, आगे बढ़ता है और फिर और आगे जाना है तो फिर दूसरा पैर भी उस ज़मीन को छोड़ता है तो और आगे जाते हैं। कॉमन सी बात है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बतानी इसलिए पड़ती है कि ध्यान नहीं देते हैं। पता तो सबको है, लेकिन उस बात के ऊपर गौर नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, क्योंकि जीवन की आपाधापी कुछ इस तरह है कि समय नहीं मिलता ऐसी बातों को सोचने का। तो इसलिए मैं आपकी स्मृति को ब्रश अप कर देती हूँ कि आप थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें। तो अगला कार्ड जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप बहुत गहन सोच विचार में हैं, क्योंकि पहला कार्ड आपको डबल माइंडेड बता रहा है कि एक धरातल तो आपको छोड़ना है और चाहते नहीं है दोनों में से कोई भी एक छोड़ना। आप चाहते ये हैं कि दोनों चीज़ें आपके पास बनी रहें, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। आपको एक ही चीज़ लेनी होगी और एक चीज़ को लेकर के ही आगे बढ़ना होगा। तो आप बहुत गहन सोच विचार में बैठे हुए हैं और एकांत में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं मालूम? नेचर के साथ, पेड़ों के बीच में, या कोई पौंड है या कोई तालाब है जिसके पास आप बैठे हैं, या अगर आप किसी नदी के किनारे हैं तो उसके तट पर बैठे हैं, लेकिन हैं आप जल के पास। क्योंकि दूसरा कार्ड भी वही चीज़ बता रहा है जो पहला बता रहा है। पहले में भी जल और पृथ्वी दोनों आपके पास हैं, आप दोनों में से एक छोड़ना है। आप किस तरफ जाएं ये आपको सोचना है।
दूसरा भी वही है, आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं और जल को निहार रहे हैं बड़े गहन सोच विचार में। और लेकिन आप क्या करें कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। मैं हर वीडियो में अक्सर ये कहती हूँ, जब भी आप किसी ऐसी दुविधा में आ जाएं कि अरे क्या करूँ क्या ना करूँ, दोनों चीज़ें आपको बड़ी प्रिय हैं, लेकिन दो चीज़ें इसीलिए आपके सामने आई हैं कि दोनों में से कोई एक आप चुनिए, लेकिन चुनिए सोच समझ के, जो लॉन्ग रन में आपको साथ दे, लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल हो, लॉन्ग रन में आपके जीवन को सुखद करे, सरल करे, सफल करे। तो इस तरह आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, और जो इंट्यूशन कहे उसको अपना लीजिए तुरंत, फिर नहीं सेकंड थॉट दीजिए। अभी आप गहन सोच विचार में हैं और नेचर के पास बैठे हुए हैं कि शायद कोई एंजल्स आपको गाइड कर दे, तो एंजल्स का आशीर्वाद है आपके साथ, बता रही हूँ मैं। आप अंतरात्मा की आवाज़ सुने और डन करें उस काम को। अब अगला कार्ड ऐसा आया है कि आप भी दर्शन करके उछल जाएंगे। अगला कार्ड है गणपति जी का, गणेश जी का। वाह क्या बात है। अभी तक आप दुविधा में चल रहे थे, दोनों कार्ड आपकी उसी स्थिति को बता रहे थे, लेकिन अब गणपति जी का कार्ड जो आ गया है, ये पूरी एनर्जी दे रहा है, ये बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है, और ये आगे के रास्ते को बड़ी मजबूती के साथ प्रशस्त कर रहा है। जो मैंने अभी दूसरे कार्ड में कहा कि आप इंट्यूशन से चलें, इंट्यूटिवली अपनी बात को लें, और गणपति जी कह रहे हैं तथास्तु। इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि वही गणपति जी की वॉइस है, जो अंतरात्मा की आवाज़ है वही गणपति जी की आवाज़ है, और गणपति जी आशीर्वाद दे रहे हैं, गणेश जी ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपने कार्य को इन नवरात्रों में श्री गणेश कर दीजिए। और गणपति जी का आशीर्वाद आ गया है, और जब गणेश जी का आशीर्वाद आता है तो साथ में माँ का ऑटोमेटिकली आता है। आपको जो भी आप काम शुरू करने वाले हैं अगले एक आध दिन में, अरे बेधड़क होके करिए और इंट्यूटिवली करिए। गणपति जी ने आपको, गणेशा ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है और जी जान से मेहनत करनी है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी फिर निष्फल हो जाते हैं। हमें आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है कि हम उत्साहित होकर के अच्छे से कार्य को क्रियान्वित करें, और अगर हम सिर्फ चाहे कि आशीर्वाद से काम हो जाएगा तो फिर तो बात नहीं बनती है ना। आपको देवी देवता पुश कर सकते हैं, अपना हाथ दे सकते हैं, लेकिन फील्ड में काम तो आप ही को करना है, और आप करिए और मौज से करिए, खुशी से करिए। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आ गया है तो अपने कार्य का श्री गणेश करें। अगला कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कार्ड देखिए, ये बता रहा है कि आप, अगला कार्ड माँ का है। अगला कार्ड ये गणपति जी का, मैंने कहा ना गणपति जी का आशीर्वाद है तो माँ का ऑटोमेटिकली आता है, तो अगला कार्ड माँ का ही है। नतमस्तक होकर मैं बता रही हूँ कि माँ प्रसन्न है और आपको सहयोग देने को भी तैयार है, क्योंकि सृष्टि का जो संचरण हो रहा है, सृष्टि का जो संचालन हो रहा है वो माँ ही कर रही हैं। और अब नवरात्र में तो माँ का आवाहन किया जाएगा, माँ इस धरती पर आएंगी, और माँ जिस सवारी पर इस बार आ रही हैं वो बड़ी सुखद है। माँ जिस पे वो सवार होकर आ रही हैं वो बड़ी सुखद है, और लोक कल्याण का वो वाहन है उनका। तो आप अपने काम का श्री गणेश करें। भगवान श्री गणेश ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, माँ आपके साथ है, आप निश्चिंत होकर के काम करें। बस आपको जो करना है वो ये करना है कि आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है, इंट्यूशन को सुने, काम को शुरू करें। सॉरी,
अगला कार्ड देखिए क्या कह रहा है। हाँ, अगला कार्ड फिर माँ का आशीर्वाद दे रहा है। अगला कार्ड भी माँ का आशीर्वाद दे रहा है और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि आपने जो ये काम करना है ना, इसके लिए आप बहुत समय से प्रयासरत रहे होंगे, जो ये कार्ड कह रहा है। और आप काफ़ी समय से जब प्रयासरत रहे होंगे तो आपने कुछ ना कुछ इस दिशा में काम किया भी होगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। और जो आपने अतीत में इस कार्य को करने के लिए जो मेहनत की है, वो मेहनत अब जैसे ही आप इस काम का विधिवत श्री गणेश करेंगे, वो पीछे की मेहनत आकर के जुड़ जाएगी। जब पीछे की मेहनत भी जुड़ जाएगी और इस समय आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त है, गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आप समझ लीजिए कि आपके कार्य को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आपका काम बनेगा और ज़रूर बनेगा। मैं और आगे बढ़ूँ, इसलिए इसके लिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरा एक और YouTube चैनल है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। आप मेरे उस YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि वो आध्यात्मिक चैनल है तो आप जितना चाहेंगे मेरी वाणी उतनी दूर तक जाएगी, और आपका सहयोग वांछनीय है। प्लीज़ मेरे उस YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी वाणी आपके सहयोग से दूर तक जाए और भ्रांतियाँ जो हैं वो दूर। अब अगला कार्ड ये बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड में पहले से भी लोग हैं, सफल लोग हैं, लीड कर रहे हैं उस काम को। उनसे आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो आपकी राह में रोड़ा अटका सकते हैं, उनसे आपकी टसल चल सकती है, उससे आपकी थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है। लेकिन ये संघर्ष कोई हथियारों से नहीं होना है, ये बुद्धि से लड़ा जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तो अपने रेट को थोड़ा कम कर लीजिए, ताकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए जब एस्टेब्लिश हो जाए तो इस तरह का आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और आप कर लेंगे, मुझे मालूम है आप कर लेंगे, क्योंकि आप ऐसे काम करने में सक्षम हैं। आपको तजर्बा भी है, आपको एक्सपीरियंस भी है, और आपके परिवार का आपको पूरा सहयोग है। आप घर से निश्चिंत हैं, फैमिली लाइफ आपकी बहुत सुखी है, फैमिली लाइफ से आप संतुष्ट हैं, और थोड़ा सा व्यापार को लेकर के परेशान थे, वो आपका। अगर आप सर्विस में हैं तो प्रमोशन को लेकर परेशान हो सकते हैं, ट्रांसफ़र को लेकर परेशान हो सकते हैं, बॉस से परेशान हो सकते हैं, या सबऑर्डिनेट स्टाफ से। तो अब आपका सारा काम सही होने वाला है। जैसी आपने प्लानिंग करी है, जो आपने योजना बनाई है, वो फलीभूत होने वाली है। अगला कार्ड ये बता रहा है, वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड बी में आया है, और ये बी वाला कार्ड ये बता रहा है कि प्रभु प्रसन्न है, शिव जी। देखिए शिव जी प्रसन्न है और खुशी से नटराज की भूमिका में है। और मैं बताऊं, नटराज की उसमें है, देखिए आप खुद देख लीजिए, नटराज के उसमें फॉर्म में है, उनका नटराज रूप है। और नटराज रूप जो होता है, जो हम राजसी काम करते हैं ना, जैसे अब आप अपना कमाने खाने के लिए, जो आप अपने व्यापार के लिए जाते हैं, राजसी काम है, तामसी तो नहीं है और सात्विक भी नहीं है, राजसी है। तो जब राजसी काम में नटराज आ जाते हैं तो इसका सीधा संकेत है कि आपका जीवन सुखद होने वाला है। अभी G20 की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें भी बाहर नटराज की मूर्ति बहुत बड़ी लगाई थी भारत मंडपम में। क्यों लगाई थी? क्योंकि वो राजसी कार्य था, और राजसी कार्य था ना, तो भैरव तंत्र, जो शिव जी का भैरव तंत्र है, भैरव तंत्र में 121 विधियां बताई गई हैं ध्यान की। नेचर का देखिए खेल कैसा है, शिव जी को बाहर बिठाया नटराज रूप में, तो जो G20 में घोषणाएं हुई वो 121 ही हुई। तो जो भी ध्यान की विधियां वो सारी, इसका ये तो अध्यात्म हो गया ध्यान की विधि,
लेकिन उसका 121 ही 116 हो सकती थी, 100 हो सकती थी, 99 हो सकती थी, 121 ही क्यों? शिव जी की चमत्कार है ये, लोग देख नहीं पाते हैं। इतनी बुद्धि का विस्तार आजकल लोगों का नहीं रहा कि भगवान क्या चमत्कार कर रहे हैं बैठ के धीरे से, उसको समझना चाहिए। आपने टीवी पे सुना होगा, आप गूगल करके देख लीजिए, 121 घोषणाएं हुई हैं, डिक्लेरेशंस हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि नटराज जी थे, वो राजसी कार्य था, सफल हुआ। आपके उसमें भी नटराज आए हैं, आपका कार्य भी सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। उठिए और कर डालिए काम। और आपको एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया गया है, आपको एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया गया है। आप प्रोटेक्टेड हैं अपने गुरु से, अपने इष्ट देव से, और अपनी जो भी आप ध्यान भजन करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, उन सब के जरिए आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और आप लोग नवरात्र आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद, गणपति जी का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद सब प्राप्त है। उठिए और कार्य करिए और सफलता प्राप्त होगी आपको। बताइएगा जब आप सफल हो जाए, कमेंट करिए। हरि ओम नारायण हरि। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, और जो ना की हो उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। हरि ओम नारायण।